पिछली यात्रा में सिंदबाद ने अनंत कुंजी और जलताले को जोड़कर एक रहस्यमयी द्वार को खोला, जो रेत, धुएं और गर्जना से बना था। अब उसके पार क्या है, ये कोई नहीं जानता। जैसे ही सिंदबाद उस द्वार में प्रवेश करता है, चारों ओर का संसार बदल जाता है। हर दिशा में सिर्फ अनंत रेगिस्तान, जहां समय बहता नहीं, ठहरा हुआ लगता है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। यह अंतिम परीक्षा है। यहां तुम्हारे भीतर की रेत से ही नियति गढ़ी जाएगी। वहां प्रकट होता है रेत का देवता, एक विशाल चमकता हुआ प्राणी जो खुद रेत से बना है। उसके हाथों में कोई अस्त्र नहीं, पर उसकी आंखों में पूरी सृष्टि का ज्ञान। वह कहता है, तुमने यात्राएं की, युद्ध लड़े, ताले और कुंजी जोड़े। अब बताओ, तुम क्यों आए हो? सिंदबाद चुप रहता है। क्या ये शक्ति के लिए था, ज्ञान के लिए, या केवल भाग्य? सिंदबाद उत्तर देता है, मैं उत्तर खोजने नहीं, बल्कि स्वयं को समझने आया हूं। रेत का देवता मुस्कुराता है। चारों ओर की रेत हवा में उड़ने लगती है और बन जाता है एक नियति का द्वार। अब आता है अंतिम निर्णय। रेत का देवता कहता है, यह द्वार तुमसे तुम्हारे पिछले हर निर्णय का उत्तर मांगेगा। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम प्रवेश करोगे, अगर नहीं, तुम इसी रेत में खो जाओगे। सिंदबाद आगे बढ़ता है। हर कदम पर उसके पिछले निर्णय जीवित हो उठते हैं। मछली, जलरानी, वायुवी, ताले, कुंजी, सबकी परछाइयां उसे देख रही हैं। जब वह अंतिम कदम रखता है, द्वार खुलता है, पर उसके पार कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक शांत नीला आकाश, जहां सिंदबाद का चेहरा हल्का हो जाता है। वह मुस्कुराता है, और पहली बार वह खुद को समझ पाता है। वृद्ध संरक्षक, जलरानी, वायुवी और रेत का देवता सभी स्वप्न की तरह आकाश में दिखते हैं। एक आवाज गूंजती है, जो स्वयं को जान ले वही सच में विजेता होता है। यात्रा हमेशा बाहरी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी यात्रा हमारे भीतर की होती है। दादी माँ की अनमोल कहानियों पर सिंदबाद की पूरी महागाथा अब पूरी हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।